अगर आप कनाडा में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, जहां वहां पे स्टडी कर चुके हैं, उसके बाद वर्क के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए समझ लेना जरूरी है कि किस कोर्स में आपने जाना है, उसके साथ साथ किस एरिया, किस प्रोविंस में जाना है, ताकि आपको पीआर की पॉसिबिलिटी बन सके। तो कनाडा ने 2024 में प्रोविंसेस ने बहुत बड़ी जो है चेंजेस की हैं पीआर प्रोग्राम्स में। इसमें कई ऐसी प्रोविंसेस हैं जिन्होंने अपना पीएनपी प्रोग्राम बंद तक कर दिया है, तो आपको इन चेंजेस का समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो में इन चेंजेस को डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना है, हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है, क्योंकि आपको ये डिसीजन कि मैंने कहाँ पे जाना है, किस एरिया में मैंने पढ़ना है या काम करना है, वो इस वीडियो से समझ आ जाएगा कि किस में आपको बेनिफिट है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं। इसमें मैं प्रोविंस वाइज जाऊंगा। हालांकि ये चेंजेस जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये टेम्परेरी चेंजेस हैं, ये परमानेंट चेंजेस नहीं है कि सारी उम्र चाहे 10 साल के लिए कर दी गई हैं या 20 साल के लिए कर दी गई हैं। ये टेम्परेरी जो है चेंजेस हैं, इनको फिर से चेंज किया जा सकता है जब ये सिचुएशन जिसके कारण ये चेंज की गई है वो सिचुएशन जो है वो बदल जाती है, तो इस चेंज को वापस लिया जा सकता है। तो प्रोविंस वाइज करते हैं। सबसे पहले न्यू ब्रुंसविक है, उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, उन्होंने पीएनपी के अंडर जो एम्प्लॉयर एंड स्टूडेंट कनेक्शन स्ट्रीम्स की, एम्प्लॉयर एंड स्टूडेंट कनेक्शन स्ट्रीम की जो आती हैं पीआर एप्लीकेशंस, उनको लेना बंद कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी स्टूडेंट जब इसमें न्यू ब्रुंसविक में जाता है स्टडी करने, उसके बाद वहाँ पे वर्क परमिट लेता है, तो एक स्ट्रीम है जिसके अंडर आप एम्प्लॉयर से कनेक्ट होते हैं, उसके बाद आप सीधा पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया है। जैसे कि पहले स्टूडेंट न्यू ब्रुंसविक में इसलिए जाते थे क्योंकि इस प्रोग्राम में जो पीआर होना बहुत आसान था। अगर वहाँ की आप स्टडी करते हैं, वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, तो पीआर बहुत ईजी हो जाता था। लेकिन अब ये स्ट्रीम उन्होंने बंद कर दी है। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इसको वो कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते हैं। तो न्यू ब्रुंसविक में जाने वाला डिसीजन जो था कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि पीआर जल्दी मिल जाता है, उसको इन्होंने बंद कर दिया। अब ध्यान से आपने न्यू ब्रुंसविक में जो है अप्लाई करना है। यूकॉन टेरिटरी, जो कि बहुत ज़्यादा आउटर एरिया माना जाता है, उन्होंने बिल्कुल पीएनपी की एप्लीकेशंस बंद कर दी हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हो गई थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आउटर प्रोविंसेस हैं, उनके पास पॉपुलेशन बहुत कम है और उनके पास जो है रेजिडेंट, जहाँ हाउसिंग बहुत कम है, तो वो बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस ले सकते हैं। तो पीआर एप्लीकेशन सबसे जो जल्दी बंद होंगी वो उनकी बंद होंगी जिनके पास हाउसिंग बहुत कम है, खासकर जो बहुत छोटी प्रोविंसेस हैं जहां पे बहुत कम पॉपुलेशन है, जैसे यूके उन्होंने किया है। इसके बाद बात करते हैं सस्केचुअन की। सस्केचुअन ने अपने जो ऑक्यूपेशन है जिनको उन्होंने बैन कर दिया, जहाँ प्रोहिबिटेड कर दिया कि इन ऑक्यूपेशन में हम जो है वो इमिग्रेशन नहीं करेंगे, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देंगे, तो उसकी लिस्ट को उन्होंने अपडेट कर दिया है। अब से सस्केचुअन जो है, जो कि पूरे कनाडा की अप्रोच होने वाली है कि जो वहाँ पे डिमांड में है, जो ऑक्यूपेशन डिमांड में है, उन्हीं को पीआर किया जाएगा। तो सस्केचुअन ने ये क्लियर कर दिया है कि उन ऑक्यूपेशन में ही पीआर मिलेगा जिनमें उनको वर्कर चाहिए होंगे। इसके बाद बात करते हैं, हालांकि सारी की सारी अपडेट जो है वो नेगेटिव नहीं है। अब ओंटारियो के बारे में बताता हूं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे पीआर होना मुश्किल है। ओंटारियो के जो पीएनपी के ड्रॉ निकल रहे हैं वो सेम निकल रहे हैं, रेगुलर निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ओंटारियो ने 5000, जो 23 का उनका टारगेट था, उसके मुकाबले 24 में 5000 ज़्यादा जो है वो स्लॉट्स एलोकेट किए हैं, जहाँ के 5000 ज़्यादा लोगों को 23 के मुकाबले वहाँ पे पीएनपी के अंडर पीआर किया जाएगा। नोवा स्कोशिया ने नई चेंज करते हुए जो हॉस्पिटैलिटी एंड फूड इंडस्ट्रीज हैं उसमें एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया है, ताकि जो वहाँ पे ऑक्यूपेशन डिमांड में है नोवा स्कोशिया में, जिसमें बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वर्कर्स की ज़रूरत है, उन पे फोकस किया जा सके। ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से सबसे बड़ी चेंज है, ब्रिटिश कोलंबिया ने जैन 2025 में 3 नई स्ट्रीम्स जो हैं वो लॉन्च करने का जो है वो अनाउंस की है। सबसे पहली बैचलर स्ट्रीम है, फिर मास्टर स्ट्रीम है और फिर डॉक्टरेट स्ट्रीम है। बैचलर और मास्टर्स में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको 1 साल का जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस जो है जॉब ऑफर चाहिए होगा। लेकिन अगर डॉक्टरेट में आप अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो 3 स्ट्रीम जो हैं वो ब्रिटिश कोलंबिया ने अनाउंस की हैं। मैनीटोबा एंड न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर की तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं की है।
जिस तरह से पहले पीएनपी के ड्रॉ हो रहे थे उसी तरीके से अब ये ड्रॉ होंगे। इतना जरूर है कि ड्रॉ डिले होते रहते हैं, जैसे मैनीटोबा का रीसेंट हुआ है, एपिसोड हुआ है, जिसमें बहुत से ऐसे वहाँ पे इंटरनेशनल वर्कर हैं जिनका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर होने वाला था, जिनको अब 2 साल की एक्सटेंशन मिली है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि पीएनपी के ड्रॉ डिले होते रहते हैं। तो इनका मैनीटोबा और न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये मोटी मोटी जिन भी प्रोविंसेस में आपने जाना है उनकी तरफ से पीएनपी प्रोग्राम को लेकर बड़ी चेंजेस हैं। हालांकि मैं डिटेल में भी इसको बना सकता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि इसमें से जो मेन चेंजेस हैं उनको अलग अलग करके आपसे साथ डिस्कस कर सकूं, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। फिर भी इन चेंजेस को देखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कहां पे आपने कनाडा में स्टडी करनी है और कहां पे आपने वर्क करना है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस टाइम पे पीआर कनाडा का सबसे बड़ा मुद्दा है और ये उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।